जय मसीह की दोस्तों, डिवाइन विजडम टू चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ है, सही सलामत है और अपने परिवार के साथ घर पर है और सुरक्षित है। मैं आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ ताकि प्रभु आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। दोस्तों, इस कोरोना वायरस और लॉकडाउन के वजह से दुनिया भर में जो कुछ भी हो रहा है, हम देखते हैं कि भूखमरी, महामारी, मंदी, बीमारियां और लोगों की मौतें दिन पर दिन होते ही जा रहा है। तो इसके पीछे कौन है? इस सब के पीछे किसका हाथ है? कौन ये सब कर रहा है? क्या ईश्वर का हाथ है या शैतान का या चाइना का? तो आपको क्या लगता है? कई बार हम शैतान को ही दोष देते हैं। हम हमारे जो समस्याएं है, परिस्थिति है, उसमें कई बार शैतान का कोई हाथ नहीं रहता है, बल्कि ईश्वर का हाथ रहता है। मगर हम शैतान को दोष देना पसंद करते हैं, नहीं तो वो सब कुछ किसी और पर थोपते हैं और उन्हें दोष देते हैं। दोस्तों, जो कुछ भी हो रहा है, ये आंखों देखी हाल पर विश्वास ना करें, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें। आप जानते हैं योग के विषय में, योग का परीक्षण ईश्वर ने लिया था। शैतान ने ईश्वर से कहा कि तुमने योग को इतनी धन संपत्ति देकर आशीर्वाद किया है, इसलिए वो तुम्हारी बड़ी सेवा करता है। अगर उससे सारी धन संपत्ति छीन ले तो वो आपको अभिशाप देगा। अब ये ईश्वर के सामने एक चैलेंज था। तो ईश्वर ने कहा, ठीक है, हम योग का परीक्षा लेंगे, जाओ उसका सब कुछ नष्ट कर दो। अभी ईश्वर के कहे मुताबिक, ईश्वर के आदेश के अनुसार शैतान उसका सब कुछ नष्ट कर दिया। उसके पशुपाल और उसके जो संतान संतति थे, उनकी हत्या की और उनके सारे संपत्तियों का विनाश कर दिया। ऐसे में योग ने क्या किया? शैतान को लगा अब तो वो ईश्वर पर नाराज हो जाएगा, मगर योग ने ऐसी परिस्थिति में क्या किया? आइए हम देखते हैं। योग 1 अध्याय 20 से 21 पद। योग उठकर अपने वस्त्र फाड़ डाले, उसने अपना सिर मुंडाया और मुंह के बल भूमि पर गिरकर ये कहा, मैं नंगा ही माता के गर्भ से निकला और नंगा ही पृथ्वी के गर्भ से लौट जाऊंगा। प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया, धन्य है प्रभु का नाम। आमीन। दोस्तों, योग ने कहा कि मेरा तो कुछ नहीं था, प्रभु ने ही दिया था और प्रभु ने ही ले लिया, और धन्य है प्रभु का नाम। और वो कहता है, मैं तो नंगा ही आया था, तो नंगा ही इस पृथ्वी से चला जाऊंगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो योग ने ये कहकर ये साबित किया शैतान को कि वो ईश्वर को इस संकट के घड़ी में, इस कष्ट में भी वो ईश्वर के साथ है। ईश्वर के प्रति उसका जो प्यार है, विश्वास है, वो अटूट है और शैतान का धारणा गलत सिद्ध हुआ। दोस्तों, जब विनाश हुआ था, शैतान ने योग के जो पुत्र पुत्रियां थे, जो पशुपाल थे, उन सब का हत्या किया। योग के सारे धन संपत्ति का विनाश किया, नष्ट कर दिया। और उसी समय भी योग परमेश्वर की आराधना करता रहा। हम देखते हैं योग 13 अध्याय 15 पद में, यदि ईश्वर मुझे मारना चाहता है
तो भी मैं नहीं डरूंगा। मैं उसके सामने अपना पक्ष प्रस्तुत करूंगा, यानी उस पर आस्था रखूंगा। अगर मौत भी मेरे सामने आ जाए फिर भी मैं नहीं डरूंगा और फिर भी मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा। और फिर योग कहता है, क्योंकि प्रभु के हाथ ने मेरा स्पर्श किया है। क्योंकि प्रभु के हाथ ने मेरा स्पर्श किया है, परमेश्वर के पवित्र हाथों ने मुझे स्पर्श किया है। और जब योग के सारे धन संपत्ति इसी तरह बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया, पूरी तरह से शून्य हो गया, ऐसे समय में भी वो परमेश्वर के साथ एक मित्र की तरह खड़ा रहा, परमेश्वर का साथ दिया और परमेश्वर पर अटूट विश्वास और आस्था को बनाए रखा। और परमेश्वर ने उसे दुगना दे दिया। जो भी संपत्ति उसका नष्ट हुआ था उसका दुगना परमेश्वर ने उसे दिया है। हम देखते हैं कि जब योब अपने मित्रों के साथ प्रार्थना कर चुका तो प्रभु ने उसे फिर संपन्न बनाया और पहले की जितनी संपत्ति थी उसकी दुगनी कर दी। आमीन। कठोर परीक्षा के समय, कठोर घड़ी में भी वो परमेश्वर पर विश्वास, आस्था बनाए रखा। दोस्तों, हमारे जीवन में भी दुख, तकलीफ, समस्याएं आती है। संकट के घड़ी में हम परमेश्वर के साथ किस तरह बने रहते हैं। हमें इतनी बड़ी परीक्षा शायद आज तक नहीं आया जितना बड़ा परीक्षा योग के ऊपर आया था। ईश्वर हमें उतना ही देता है जितना हम संभाल सकते हैं। ईश्वर हम पर उतना ही प्रलोभन देता है, उतना ही समस्याएं, प्रॉब्लम देता है जितना हम सुलझा सके, सहन कर सके। दोस्तों, मान लीजिए आपके दो बेटे हैं। एक है ताकतवर, हट्टा कट्टा, बड़ा वाला, और दूसरा वाला जो छोटा है वो कमज़ोर सा, नाजुक सा है। आप बाजार गए थे, 2 थैली भर के सामान लेके आए, एक बड़ा थैली और एक छोटा थैली। तो दोनों बेटे आपके पास आए, तो आप कौन सी थैली किसको देंगे? तो जाहिर है आप बड़े वाले बेटे को बड़ा थैली देंगे और छोटे वाले को छोटा थैली देंगे। ठीक उसी तरह परमेश्वर हमें उतना ही देता है जितना हम उसके काबिल होते हैं, जितना हम उसे संभाल सकते हैं। परमेश्वर हमें उतना ही दुख देता है, उतना ही परीक्षा में हमें डालते हैं जिससे हम उभर पाए, जिससे सहन कर पाए और उससे हम बाहर निकल पाए। उतना ही वो हमें देते हैं। हम देखते हैं 1 कोरिन्थियों 10 अध्याय 13 पद में, आप लोगों को अब तक ऐसे प्रलोभन नहीं दिया गया जो मनुष्य की शक्ति से परे हो। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है, वो आपको ऐसे प्रलोभन में पड़ने नहीं देगा जो आपकी शक्ति से परे हो। आमीन। तो परमेश्वर हमें इतनी बड़ी परीक्षा में कभी नहीं डालेंगे। आज जो भी परिस्थिति हमारे सामने है, जो भी समस्याएं है, उससे उभरने के लिए शक्ति भी प्रभु ही देता है। प्रभु हमें सामर्थ्य देता है, हमारी सहायता करता है और संकट के घड़ी में वो हमारे साथ रहता है। दोस्तों, ऐसे कई परिवार मैंने देखे हैं जिन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, आज वो फिर से खड़े हैं और परमेश्वर पर उतना ही विश्वास है, उतना ही भरोसा है, अटूट विश्वास है परमेश्वर पर उनके। ये मैंने देखा है। दोस्तों, आप परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, ईसा मसीह पर विश्वास कीजिए, क्योंकि मसीहा ने पूरी तरह से शून्य हो गए, पूरी तरह से वो खाली हो गए, ताकि उस खालीपना में हम भर पाए, समा पाए। वो हमारा ख्याल रखते हैं, वो नहीं चाहते कि हम नष्ट हो जाए, वो हमारे ऊपर अपनी नज़र बनाए रखते हैं।
प्रभु हमेशा हमारे ख्याल रखते हैं और हमारी ज़रूरतों को पूरी करते हैं, और दुख संकट में भी वो हमारे साथ बने रहते हैं। तो दोस्तों, आप निश्चिंत रहिए, हमेशा खुश रहिए, इस संकट के घड़ी में भी मुस्कुराते रहिए। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।